हेलो दोस्तों, एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में फाउंडर्स की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि फाउंडर्स के मन में चल रही है और फाउंडर्स इन सवालों के जवाब चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फाउंडर्स को अभी तक कमीशन क्यों नहीं मिल रहा है। जीरो टीम वालों को तो अभी तक कमीशन जनरेट ही नहीं हुआ है, मतलब उन्हें ट्रैफिक मिला ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देखें, जिनके टीम मेंबर हैं, जो टीम के थी जिनके पास और उन्होंने कमीशन अर्न किया है, उनको भी अभी कमीशन रिसीव नहीं हुआ है, जो कि 5 से 15 दिन का टाइम कंपनी ने बोला था। तो क्या रीजन है कि अभी तक कमीशन भी रिलीज नहीं हुआ है, बैंक अकाउंट में नहीं मिला है। और सबसे ज़्यादा जो बात है वो है जीरो टीम फाउंडर्स को लेके कि लगभग 1 महीना निकल चुका है ओकनेट को आए हुए। पहले तो हम ओकनेट को वेट कर रहे थे कि कब पहला प्रोडक्ट इसका आएगा। पहले प्रोडक्ट का वेट करते करते हमें कई साल निकल गए। फिर अब इसका प्रोडक्ट ओकनेट आया तो उसके बाद हमें अर्निंग की टेंशन फाउंडर्स को होने लगी है। और सबसे ज़्यादा फाउंडर्स वो ज़्यादा चिंतित है अभी, जो कि जीरो टीम का फाउंडर है और जिन्होंने कि ओकनेट को शुरू में ही बाई कर लिया था, क्योंकि लगभग 1 महीना निकल चुका है और 3 महीने का ये पैकेज है। तो 3 महीने बाद ये पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद वापस से फाउंडर्स को ये खरीदना पड़ेगा। फाउंडर 20 से 22 हज़ार रुपये लगा के यहाँ पर एंटर हुआ है और वो कुछ यहाँ पे अर्निंग करने के लिए ही आया कि उसे यहाँ से एक अर्निंग मिल सके। वो फ्यूचर को अपने सिक्योर करने के लिए ही ओन पैसिव में एंटर किया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि बिजनेस मॉडल को थोड़ा कंपनी को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि टाइम से सभी चीज़ें फाउंडर्स को डिलीवर हो जाएं। जैसे और सब लोग इसके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत सी कंपनियां हैं जहां से एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मतलब पैसे कमाए जा सकते हैं, पर यहाँ पे इसी वजह से लोग आए हैं कि यहाँ पे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जिसके थ्रू आपको कस्टमर मिलते रहेंगे, मतलब आपकी अर्निंग होती रहेगी। नहीं तो बाकी ऑप्शन जैसे आप देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू लोग कमीशन, अच्छा खासा कमीशन और इंडस्ट्री में कमा रहे हैं लोग। जो हम फाउंडर इसकी तरफ अट्रैक्टिव हुए हैं ओन पैसिव की तरफ, वो सिर्फ इसी रीजन से हुए हैं कि हमें बिना कुछ किए भी यहाँ से अर्निंग आती रहेगी और हमें एक लंबे समय तक यहाँ पर अर्निंग मिलती रहेगी। उसके लिए ज़रूरी था कि कंपनी ने बताया कि आपको ओकनेट को बाई करना पड़ेगा। तो बहुत से फाउंडर्स ओकनेट को बाई कर चुके हैं और अब कंपनी की तरफ से बताया जा रहा है कि लगभग यहाँ पे 20% के आसपास ऐसे कस्टमर है जो कि नॉन फाउंडर हैं, मतलब जो फाउंडर नहीं है और उन्होंने ओकनेट को बाई किया है। तो वो कस्टमर कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, किसके अंडर में उनको कंपनी देगी, तो वो चीज़ें देखने वाली है। अभी फाउंडर ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ ट्रैफिक अलॉट कर दिया जाए कि जिससे एक बार शुरुआत हो जाए उनके कमीशन की, मतलब उनके वॉलेट में एप्पल गिरना शुरू हो जाए, जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिले और एक कंपनी पे ट्रस्ट भी हो जाए कि हाँ, कंपनी हमारे लिए कुछ कर रही है, कि इसलिए हो एक बार दिखनी चाहिए सामने आके कंपनी को ये चीज़ें काम करने चाहिए। क्योंकि फिर उसके बाद कोई ऑप्शन फाउंडर्स के पास नहीं रहेगा जब 2 महीने बाद ये पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फाउंडर ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो 20 से 22 हज़ार रुपये वापस दे के दोबारा से प्रोडक्ट को बाई करें, क्योंकि उस टाइम पे आपके $97 भी यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। तो वापस से आपको 20 से 22 हज़ार रुपये अगर आप दोबारा प्रोडक्ट बाई करते हैं तो उसके लिए आपको देने पड़ेंगे। तो कोई भी फाउंडर इस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रोडक्ट को दोबारा बाई करेगा। तो अभी यही देखना है कि जो सपने देख के फाउंडर्स यहाँ पे आया था वो चीज़ें कब से पूरी होंगी, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, कंपनी बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है। हमने देखा कि सितंबर के महीने भी इवेंट हुए हैं और अक्टूबर के महीने में भी बड़े इवेंट होने वाले हैं। लेकिन इन इवेंट से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, कंपनी को उसका बेनिफिट फाउंडर्स को भी देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब 5 से 15 दिन का टाइम बोला गया कि आपको कमीशन आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, परंतु अभी तक वो भी नहीं मिला है। कि अगर उन लोगों का भी बैंक अकाउंट में एक तरह से कमीशन आ जाता है तो फाउंडर्स का थोड़ा एक मोटिवेशन बनता है, एक हौसला बढ़ता है कि हाँ, उन लोगों को आ रहा है तो हमारा भी कमीशन एक टाइम पे हमें रिसीव हो जाएगा। तो सबसे बड़ी टेंशन फाउंडर्स को इसी चीज़ को लेके है कि उसने कम से कम 4-5 साल लगभग वेट किया है जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ अब इतना इंतजार उसको
क्यों करवा रही है? ये जरूर है कि मिस्टर एस कह चुके हैं ऑलरेडी कि वो 2 साल बाद देखना चाहेंगे कि मतलब जो सपने लेके फाउंडर्स ओन पैसिव में एंटर हुआ था क्या वो पूरे हुए हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म का एक तरह से गोल होगा। अभी शॉर्ट टर्म के बारे में भी कंपनी को फाउंडर्स के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फाउंडर अपना कॉन्फिडेंस खो दे और ये सारी चीज़ें मतलब जो सोच के फाउंडर्स ओन पैसिव में आया था वो डिस्टर्ब हो जाएं। तो सारी चीज़ें उसे यही देखनी है और कंपनी ऑलरेडी कह चुकी है कि ओकनेट को उसको बाई करना पड़ेगा अगर वो कंपनी में इन होना चाहता है। बट रीजन ये है, जैसे जो लोग मल्टीपल आईडी लेके रखे हैं उन्होंने भी अभी सिंगल आईडी को ही एक्टिवेट करवाया है, तो उसका कंपनी को भी फायदा होगा, ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा अगर कि फाउंडर्स को यहाँ से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाता है। रीजन ये है जिनके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिनके फाउंडर्स को कि हाँ कंपनी पैसा दे रही है, कमीशन दे रही है, तो अपनी सभी आईडी भी एक्टिवेट इसमें करवा लेंगे और सारी चीज़ें उनके बेनिफिट में रहेगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि जल्दी से ट्रैफिक मिलता है, जीरो टीम वालों को मिलता है। क्यों? जैसे कि मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो उस तरह से फाउंडर्स का लग रहा है कि फाउंडर्स यहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी भी फाउंडर्स में इसी वजह से आने लगी है क्योंकि वो यहाँ से अभी उनकी पॉकेट में कुछ पैसा गया नहीं है, कुछ उन्होंने यहाँ से अर्न नहीं किया है। जिस दिन फाउंडर्स यहाँ से कुछ अर्न कर लेगा उस दिन उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पर होगा और वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहेगा। जो भी प्रोडक्ट फ्यूचर में कंपनी के आएंगे उन्हें खरीदने के लिए भी फाउंडर्स किसी तरह की फाउंडर्स को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जेब में जो अमाउंट आएगा, कमीशन आएगा, उससे वो अदर प्रोडक्ट भी कंपनी के परचेज कर सकता है दोस्तों। तो उसके लिए कंपनी को ये चाहिए कि मतलब जैसे अगर यहाँ पे हमें फर्स्ट कस्टमर दिया तो हम इतना पैसा यहाँ से निकल जाएगा जो हमने लगाया था, पर हमें 2 महीने बाद फिर वापस दूसरा प्रोडक्ट परचेज करना पड़ा तो वही पैसा हम उस प्रोडक्ट में लगा देंगे, तो हमें एक तरह से अर्निंग कुछ भी नहीं हुई। आप ये मानेंगे कि वहाँ से अर्निंग कुछ भी नहीं हुई, जो पैसा आपको मिला था वो आपने सेकेंड प्रोडक्ट उससे बाई कर लिया। तो कंपनी को चाहिए कि यहाँ से ट्रैफिक प्रोवाइड एक बार करना शुरू कर दे। अगर कंपनी का ये मानना है कि वो पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी पे है तो 2018 से जो यहाँ पे फाउंडर हैं एक बार उनसे कंपनी स्टार्टिंग कर सकती है। मतलब जरूरी नहीं कि सभी फाउंडर्स को एक साथ ट्रैफिक प्रोवाइड किया जाए, बट ये है कि कंपनी स्टार्टिंग कर सकती है, एक मतलब बैच बना सकती है कि 2018 को दिया जा रहा है फिर 19 को दिया जा रहा है, तो उस तरह से भी फाउंडर्स को एक मोटिवेशन रहेगा। और कंपनी एक टाइमलाइन बता देती है कि तब तक आपको अपना कमीशन वॉलेट में आ जाएगा, बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा रहेगा, एक मोटिवेशन रहेगा फाउंडर्स के लिए, और उसे ट्रैफिक के बारे में भी, कस्टमर के बारे में बता दिया जाए कि आपको इस टाइम पीरियड में कस्टमर मिल जाएंगे। तो ये कंपनी के फेवर में भी होगा और शायद फाउंडर्स को भी ये चीज़ें मोटिवेट करेगी। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे, तो जिन चीज़ों को जिनका आंसर जानना जरूरी था। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।